प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 7वीं कक्षा की नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में पाठ 9 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ 9 योग और उसके अंग कि योग क्या है और उसके अंग क्या हैं। योग तो यहाँ बताया गया है, योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। योग का अर्थ क्या है? जुड़ना या जोड़ना, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, उसको योग कहते हैं। ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है। योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगश्चित वृत्ति निरोध। जिन्होंने योग दर्शन के सूत्रों की रचना की, महर्षि पतंजलि उनका नाम है। उन्होंने कहा है, योगश्चित वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है। अर्थात जो मन की बुराइयां हैं, मन की कमियां, चित्त का अर्थ होता मन की जो वृत्तियां अर्थात कमियां बुराइयां हैं, उनको रोकने का नाम योग है। चित्त की सारी शक्तियों को विखरने से रोककर एकाग्र करके एक काम, एक विषय या एक बिंदु पर लगा देना ही योग है। हमारा मन जो है वो चंचल है, तो वो जो है इधर उधर के कामों में भटकता रहता है। गलत तरह के संकल्प विकल्प जो मन में आते रहते हैं। तो उसी तरह जो हमारे मन की शक्ति है वो इधर उधर बिखरी रहती है, तो उनको इधर उधर बिखरने से रोक कर जो है एक ही विषय, एक ही बिंदु पर लगाना, उसको लगा देना योग है। मन चंचल है, भटकता है, बहता है, बहकता है, उड़ता है, बिखरता है। इसकी लहरों को रोकना वायु के वेग को रोकने के समान कठिन है। सभी जानते हैं कि मन जो हमारा चंचल है, अर्थात शरारती है। कभी भटकता है, कभी बहता है, कभी बहकता है, कभी उड़ता है, कभी बिखरता है। नए नए विचार इसके अंदर आते जाते हैं। इसकी लहरों को रोकना वायु के वेग के रोकने के समान कठिन है। जिस प्रकार वायु के वेग को रोका नहीं जा सकता, वायु की गति को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार मन के अंदर उठने वाले विचारों को भी हम रोक नहीं सकते हैं। चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से चित्त संसारिक पदार्थों में भटकता रहता है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से जो मन है वो संसारिक भोगों की ओर भटकता रहता है। साधक इन वृत्तियों को संसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने का प्रयत्न करता है। बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया योग है। यह प्रक्रिया बड़ी कठिन है। उसे पूर्णता तक ले जाने के लिए 8 सोपान अर्थात योग की जो 8 सीढ़ियां या पौड़ियां हैं, इन 8 सोपानों को ही योग साधना का अंग कहा गया है। ये 8 अंग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब पहला आ गया यम। ये 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम भी कितने? 5 है। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ होता है किसी को मन वचन कर्म से दुख न देना। सत्य, सदा सच बोलना। अस्त्य, अस्त्य का अर्थ है चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, अपने शरीर को बलशाली बनाना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक एकत्रित ना करना, इकट्ठा ना करना। तो इनकी जो व्याख्या संक्षिप्त रूप में आगे दी जा रही है। अहिंसा, किसी प्राणी को मन वचन कर्म से दुख न देना, अर्थात किसी भी जो भी प्राणी है इस संसार में रहने वाले, उनके बारे में मन से बुरा ना सोचना, वाणी से बुरा ना बोलना और कर्म से, हाथ आदि से उनको दुख देने का प्रयत्न न करना, ये अहिंसा है। सत्य, सदा सच्चाई के मार्ग को अपनाना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। हमेशा जो है वो सच्चाई के मार्ग को ही अपनाना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। जो प्रिय हो और हितकारी हो ऐसा सत्य बोलना। अस्त्य, चोरी न करना। अस्त्य का अर्थ होता है चोरी न करना। जो अपना नहीं है, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं गया है, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना।
जो दूसरों का है उसे नहीं रखना। आस्ते का अर्थ हो गया चोरी न करना। जो अपना नहीं है, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं गया है, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना। जो दूसरों का है उसे नहीं रखना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अर्थात परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। अर्थात हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक जमा न करना, व्यर्थ बोझ न उठाना। हम आवश्यकता से अधिक जमा करने का प्रयत्न करेंगे तो हम जो है लालच, अनैतिक कामों को करने लग जाएंगे, लालच के वशीभूत होकर। तो इस प्रकार से अपरिग्रह की भावना जो मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। फिर दूसरा आ गया नियम। नियम भी 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ और पवित्र, ईमानदार रखना। शौच का अर्थ हो गया पवित्रता। तो अपने मन के अंदर भी अच्छे विचारों को उत्पन्न करना, और बाहर का जो वातावरण है जहाँ पर हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वहाँ भी साफ सफाई का ध्यान रखना, स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना। संतोष, हर समय हर दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ मिला उसे स्वीकार करके प्रसन्न रहना। जो आपने पूरे पुरुषार्थ से, पूरी मेहनत से जो आपको प्राप्त हुआ है, उसमें अपने मन को संतुष्ट रखने से ये संतोष है। तप, सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ आदि द्वंद्वों को एक समान होकर सहन करना, स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसने देना, ये तप है। जीवन के अंदर सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, कभी हमें लाभ होता, कभी हानि होती है, इन द्वंद्वों में एक समान रहना। ये नहीं लाभ हो तो ज्यादा प्रसन्न हो गए, हानि हो तो ज्यादा दुखी हुए। इन सब में अपने आप को एक समान रखना, अर्थात एक समान होकर सहन करना, स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसने देना, ये क्या है? तप है। स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का पढ़ना तथा आत्मनिरीक्षण करना। जो अच्छे ग्रंथ हैं, जो हमें सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं, उनका अध्ययन करना तथा आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को देखना कि मैं अच्छे मार्ग पर हूं या बुरे मार्ग पर हूं। ईश्वर पर निधान, ईश्वर का ध्यान करना, अपने सभी कर्मों को ईश्वर अर्पण कर देना, ईश्वर की छाया में रहना, वही अमृत है। हम जितने भी अच्छे कर्म करते हैं उसका अभिमान न करके उन सभी कर्मों को ईश्वराधीन कर देना, ईश्वर को अर्पण कर देना, यही ईश्वर प्रणिधान है। आसन, तीसरी सीढ़ी आ गई आसन। पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक शांत स्थिर एक ही आसन पर बैठे रहना। ये आसन सिद्ध आसन, पद्मासन, श्वासासन, वीरासन, सुखासन आदि हैं। आसन अवस्था में स्वाध्याय और साधना से शांति और शक्ति मिलती है, और शक्ति बढ़ती है। चौथा आ गया प्राणायाम। श्वास की गति को अपने वश में रखना, रेचक सांस छोड़ना, पूरक सांस भरना, कुंभक सांस रोकना, ये 3 इसके प्रमुख भेद हैं। जो प्राणायाम करता है उसे हृदय और रक्तचाप के रोग नहीं होते, अर्थात हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर इत्यादि के रोग जो उसको नहीं होते हैं। प्रत्याहार, 5वीं सीढ़ी आ गई योग की। प्रत्याहार, कान, त्वचा, आंख, रसना, ये 5 ज्ञान इंद्रिय जो है, रसना का तो जीवा, और नाक, इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही अपनी इंद्रिय शक्ति का संचय करना, ये प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा है। इससे चित्त एकाग्र होकर समन और चिंतन शक्ति बढ़ती है। 7वीं सीढ़ी आ गई योग की ध्यान। 5 ज्ञान इंद्रियों के विषयों, ज्ञान इंद्रिय जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा इत्यादि, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषयों को मन से अलग कर लेना, एक ही विषय पर लगाना ध्यान है। 8वां आ गया, अंतिम सीढ़ी आ गया समाधि। मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना, केवल परमात्मा की अनुभूति होना समाधि की अवस्था है। योग के इन 8 साधनों से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हमें काम करने में कुशलता प्राप्त होती है। योग का फल है कर्म करने में कौशल, अर्थात हम जिस कर्म को बार बार करेंगे उसमें हमें कुशलता प्राप्त होती है। योग कर्म सुकौशलम का अर्थ है कर्मों में कुशल होना ही योग है। तो इस प्रकार से ये पाठ 9 योग के अंग आपने पढ़ा। अब इसका अभ्यास मैंने कुछ शब्द
शब्दार्थ लिखे हुए। चित्तवृत्ति अपन मन की कमी, मन का स्वभाव। अस्त्य चोरी न करना। विलास अपने मनोरंजन में लीन रहना, अर्थात अपनी मौज मस्ती में ही लीन रहना, उसको विलास बोलते हैं। आत्मनिरीक्षण अपने आचरण पर नजर रखना। फिर प्रश्न एक है, योग के 8 अंगों के नाम बताओ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पांचों यमों का प्रश्न नंबर 2, पांचों यमों का नाम उल्लेख करके किसी एक यम का अर्थ बताओ। उत्तर अहिंसा। 5 यम में उत्तर में आ गया 5 यम। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, एक यम का उल्लेख करना आपने। अहिंसा, किसी प्राणी को मन वचन कर्म से दुख न देना, अहिंसा है। पांचों नियमों का नाम बताकर शौच का अर्थ बताओ। 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। और अब जो है शौच का अर्थ बताया आपने। शौच का अर्थ बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना। फिर प्रत्याहार का स्वरूप बताओ। प्रश्न नंबर 4, उत्तर कान, त्वचा, आंख, रसना, रसना अर्थात जीवा, और नाक, इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही अपनी इंद्रिय शक्ति का संचय करना। प्रश्न नंबर 5, धारणा और ध्यान में क्या अंतर है। धारणा, शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा है। इससे चित्त एकाग्र होकर स्मरण और चिंतन शक्ति बढ़ती है। ध्यान, पांचों ज्ञान इंद्रियों के विषयों से मन को अलग कर लेना और एक ही विषय अर्थात केंद्र बिंदु पर लगाना ध्यान है। कुछ अतिरिक्त प्रश्न है। योग क्या क्या अर्थ है। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है। फिर प्रश्न नंबर 2, योग दर्शन के सूत्रकार का नाम क्या है। तो महर्षि पतंजलि। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः का अर्थ लिखो। चित्तवृत्तियों के रोकने का नाम योग है। योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ लिखो। कर्मों में कुशल होना ही योग है। तो इस तरह से आपका ये पाठ नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। इति ओम शम।